आईपीओ मार्केट के लिए ये पूरा महीना काफ़ी डायनामिक रहने वाला है। दिसंबर महीने में ही आईपीओज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फरवरी 2007 के बाद से इस महीने में सबसे ज़्यादा 15 कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं और आज से 5 नए आईपीओ भी शुरू हो रहे हैं। तो कौन से हैं वो आईपीओ जो आज से शुरू हो रहे हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं और वो कंपनियां करती क्या हैं? चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। आज से शुरू होने वाले आईपीओज में पहली कंपनी है ममता मशीनरी। इसके आईपीओ में आप 19 से 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 179.39 करोड़ रुपए का फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। इसका प्राइस बैंड जो है वो 230 से 243 रुपए पर शेयर रखा गया है और इसका लॉट साइज 61 शेयरों का है। ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है जिसमें 73,82,340 शेयर्स का ट्रांजैक्शन होगा। ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि आईपीओ का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा, पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के पास जाएगा। इसका एक लॉट सब्सक्राइब करने के लिए रिटेल निवेशकों को लगभग 14,823 रुपये लगाने होंगे। अब कंपनी करती क्या है, इस पर अगर बात करें तो ये कंपनी पैकेजिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, यानी कि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस बनाने वाली मशीनों की ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है। फिलहाल इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 37.86% है, यानी इस कंपनी की लिस्टिंग लगभग 335 रुपये पर होने की एक्सपेक्टेशंस है। इस लिस्ट में अगली कंपनी है सनातन टेक्सटाइल्स। इसका आईपीओ 19 से 23 दिसंबर तक खुला रहेगा। ये आईपीओ 550 करोड़ रुपयों का है, जिसमें 400 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे और वहीं 150 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल हैं। अगर इस कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो वो 46 शेयरों का है, जिसका प्राइस बैंड 305 रुपये से 321 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको लगभग 14,766 रुपये लगाने होंगे। वहीं आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी पॉलिएस्टर कॉटन यार्न की मैन्युफैक्चरर है और इनकी ग्लोबल सप्लायर भी है। ये कंपनी फिलहाल 3 सेगमेंट्स में काम करती है। अगर उन सेगमेंट्स को जाने तो पहला है पॉलिएस्टर यार्न प्रोडक्ट, दूसरा कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स और तीसरा जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस यार्न प्रोडक्ट्स। इस लिस्ट में अगली कंपनी है डैम कैपिटल एडवाइजर्स, जो कि आईपीओ के जरिए लगभग 840 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये पूरा आईपीओ भी ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के मौजूदा निवेशक ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और कंपनी में कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। इस आईपीओ का लॉट साइज 53 शेयर्स का है, जिसके एक लॉट के लिए अप्लाई करने पर रिटेल निवेशकों को लगभग 14,999 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे एंड दे कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 13 लॉट्स। फिलहाल इस कंपनी का जीएमपी 38.16% है, यानी इसकी लिस्टिंग लगभग 391 रुपये पर होने की उम्मीद है। आज शुरू होने वाले आईपीओज में चौथी कंपनी है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, जो इस आईपीओ के जरिए कुल 500.33 करोड़ रुपीस जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे आईपीओ में 175 करोड़ रुपयों का फ्रेश इशू है, तो वहीं 325 करोड़ रुपयों का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का अगर हम प्राइस बैंड देखें तो वो लगभग 665 रुपये से 701 रुपये के बीच का है और वहीं इसका लॉट साइज 21 रुपये पर शेयर रखा गया है, यानी रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए अप्लाई करने पर लगभग 14,721 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। इस लिस्ट में आखिरी कंपनी है ट्रांस रेल लाइटिंग, जो कि आईपीओ के जरिए लगभग 838 करोड़ रुपयों का फंड रेज कर रही है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो वहीं 438.91 रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 410 से 432 रुपये पर शेयर रखा गया है और रिटेल निवेशकों के लिए लॉट साइज 31 शेयर्स का है, यानी अगर आप इसमें रिटेल निवेशक के तौर पर अप्लाई करते हैं तो आपको 14,688 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। फिलहाल ये आईपीओ ग्रे मार्केट में 27.78% के प्रीमियम पर कामकाज कर रहा है। यह एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मोनोपोल्स कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। आपका इनमें से पसंदीदा आईपीओ कौन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।